ये महारैली करने जा रहे हैं और हम बता देना चाहते हैं, ये सरकार को बता देना चाहते हैं कि अब सरकार का अंत आना तय हो चुका है। वो रामलीला मैदान में आ जाएं, एक दिन राहुल जी और दोनों बैठ जाते हैं आमने सामने, सारा चिट्ठा खुलकर आ जाएगा कि कितने अमित शाह जी साफ हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बार बार आके चुनाव आयोग को क्यों बचाना चाह रही है, उस पर्दे के पीछे क्या रेला खेला है, ये हमें समझ नहीं आ रहा। क्योंकि चुनाव आयोग तो एक बारी भी आके कॉन्फ्रेंस करके नहीं कह रहे कि राहुल गांधी जी ने जो शब्द दिए, जो उन्होंने सबूत दिखाए, आपने देखा सारे कैमरे पर, वो उस सच के बारे में आ ही नहीं रहे सामने। और जो ये जो बड़ा सा स्टेज लगा हुआ है, इस स्टेज पे जो है राहुल गांधी सहित जो है तमाम बड़े नेता भी जो है यहाँ पर बैठे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के रामलीला मैदान में है। ये वही ऐतिहासिक जगह है जहाँ से बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं और सरकारों को सत्ता से उखाड़ फेंकने की तैयारियाँ भी यहीं से होती रही हैं। और आज 13 दिसंबर है और कल का दिन बहुत ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि कल के दिन 14 दिसंबर को राहुल गांधी इसी मैदान से बड़ी हुंकार भरने वाले हैं, या साफ शब्दों में कहूं तो इतिहास के पन्नों में नया नाम दर्ज करने जा रहे हैं। वोट चोरी के खिलाफ इस बार का सबसे बड़ा, इतिहास में पहली बार इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं देखा गया होगा। एक बार कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि एक बार जो यहाँ पर जो नज़ारा है ज़रा देखिए कि किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। और ये शाम का वक्त है और पीछे जहाँ तक कैमरे की फोकस जाए, नजरें जाए, वहाँ तक सिर्फ कुर्सियों को आप देख सकते हैं। पूरे टेंट का इंतज़ाम किए गए हैं, बड़े बड़े डिस्प्ले का जो है यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं। मैं स्टार्टिंग में जब आ रहा था तो मैंने डिस्प्ले काउंट करना शुरू किया तो मुझे लगा कि लगभग 12-13 से ज़्यादा तो यहाँ पर डिस्प्ले लगाए गए हैं। आप इस बात से अंदाज़ा कर लगा सकते हैं कि कितनी भारी तादाद में लोग यहाँ पर आ सकते हैं। वैसे तो ये बताया जा रहा है कि जो रामलीला मैदान है, ज़्यादा से ज़्यादा में जो संख्या है 2 से 2.5 लाख ही आ सकते हैं, उससे ज़्यादा लोग आते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 5 लाख से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर आ सकते हैं। क्या सच में वोट चोरी के खिलाफ पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन इस कदर हो गया कि राहुल गांधी के समर्थक में तमाम लोग यहाँ पर आ जाएंगे? कुछ लोग हैं जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे। शायद ये 3 स्टेज लगे हुए हैं, तो राहुल गांधी जी का स्टेज कौन सा होगा? क्या नाम हुआ? सर, मेरा नाम अनवर, मैं दिल्ली से हूँ। हाँ अनवर जी, ये जो मेन स्टेट है वो राहुल गांधी जी और सारे सीनियर नेताओं का बीच में है। उसके साथ जो है उसमें महासचिव ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो भी हो, सांसद रहेंगे। ये यहाँ संगीत चलेगा। ये पूरा ग्राउंड है। इस ग्राउंड के अंदर कम से कम 50,000 से ज्यादा कुर्सियां हमने यहाँ लगाई हैं और कम से कम 5 लाख लोग आएंगे। आप कल देखेंगे कि एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। जो जिस तरीके राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई वोट चोर के खिलाफ, और आपने देखा कि चाहे वो बिहार में हो, चाहे और राज्यों के अंदर हो, मध्य प्रदेश में हो, और जगह हुआ वोट चोरी हुई है, तो उसी वोट चोरी को देखते हुए ये महारैली करने जा रहे हैं। और हम बता देना चाहते हैं, ये सरकार को बता देना चाहते हैं कि अब सरकार का अंत आना तय हो चुका है, क्योंकि जनता सड़कों पर आएगी, जनता अपने हित का सवाल मांगेगी। अब बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं चलेगा जो भारतीय जनता पार्टी चलाना चाहती है। लेकिन अनवर जी, अनवर ही नाम बताया ना आपने, सवाल मेरा ये है कि राहुल गांधी की 3 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसको मैं साफ शब्दों में कहूं कि प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया, PPT प्रेजेंटेशन दे दिया, जनता के सामने खोल कर रख दिया, पोल पट्टी, तमाम मीडिया, देश के तमाम मीडिया के सामने। ऐसा क्या रह गया कि रामलीला मैदान में ही आकर के कहना पड़ रहा, जब सब कुछ कह दिया? अब क्या बाकी रह गया? देखिए, मेरी बात सुनिए कि हमने जब सारा कुछ दिखाया तो इन्होंने उस पर, चुनाव आयोग ने तो कुछ नहीं। मैं आज तक यही तो समझना चाह रहा हूँ, मीडिया के चैनल से और मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि हमारा सवाल और जवाब जो है वो चुनाव आयोग से है, ना कि भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बार बार आके चुनाव आयोग को क्यों बचाना चाह रही है, उस पर्दे के पीछे क्या रेला खेला है, ये हमें समझ नहीं आ रहा। क्योंकि चुनाव आयोग तो एक बारी भी आके कॉन्फ्रेंस करके नहीं कह रहे कि राहुल गांधी जी ने जो शब्द दिए, जो उन्होंने सबूत दिखाए, आपने देखा सारे कैमरे पर, वो उस सच के बारे में आ ही नहीं रहे सामने। तो सारा रेला खेला जो चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। जिस तरीके तानाशाही भारतीय जनता पार्टी दिखाना चाहती है उसके खिलाफ, और ये तो इतिहास रहा है। अभी आप बात कर रहे थे इतिहास की, तो रामलीला ग्राउंड इतिहास हो या कोई भी इतिहास हो, हमारे को तो विरासत के अंदर ये इतिहास मिला है कि हमें अनशन, हमारे को ये करने हैं तो ये हम करेंगे। लेकिन जब तक देश के प्रधानमंत्री सच नहीं बोलेंगे हमें विश्वास नहीं हो रहा। और आज आपके सामने इतना जन मेला है, पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पर जुड़ेंगे। कल यहाँ से आगाज होने जा रहा है और हम बता देना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री को कि अब वोट चोरी नहीं चलेगी, आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। जिस तरीके आपके गृह मंत्री बदतमीजी के गाली का शब्द यूज करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, ये सब कुछ नहीं चलेगा। टंग ऑफ स्लिप है तो स्लिप हो जाता है, उसमें कौन सी सर, इनका स्लिप चल जाता है, हमारे स्लिपों को तो ये डिक्लेयर करके दिखाए थे। लेकिन सवाल और जवाब ये है कि राहुल गांधी जी बार बार इनसे कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। हर जगह दिखाया गया कि एक दिल्ली का सांसद यहाँ वोट डालने के बाद फिर बिहार में जाके वोट डाल रहे हैं। ये नहीं चलेगा, किसी भी तरीके ये नहीं चलेगा। अब
आगाज होने जा रहा है और हम पूरी दिल्ली के पूरे हिंदुस्तान के अंदर गली गली कूचे कूचे जाएंगे। जिन लोगों के वोट काटे जा रहे हैं उसके लिए हम रोडों पर सड़कों पर आएंगे। अब ये तानाशाही किसी भी हालत में नहीं चलेगी, गुंडागर्दी बिल्कुल ये नहीं चलेगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि रुकिएगा एक बार अनवर साहब, जरा दिखाइए, ये देखिए, ये जो सामने वाला जो स्टेज लगे हैं, दरअसल रामलीला मैदान के अंदर 3 स्टेज लगे हैं। ये जो सामने वाला है जिसकी स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ पर तमाम जो विधायक होंगे, जो मंत्री होंगे, वो सभी जो सांसद होंगे वो इस वाले उसमें बैठेंगे। और जो ये जो बड़ा सा स्टेज लगा हुआ है, इस स्टेज पे जो है राहुल गांधी सहित जो है तमाम बड़े नेता भी जो है यहाँ पर बैठेंगे। और ये जो तीसरा जो स्टेज लगा हुआ है, यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा, ताकि जो है लोगों को बताया जा सके कि सांस्कृतिक कल्चर से जुड़ा हुआ, ताकि लोग देख भी सकें और जो है लोग जो है इस जो है आंदोलन में हिस्सा भी ले सके। लेकिन सवाल यह है कि अमित शाह जी सदन के अंदर इतने जोरदार भाषण दे रहे थे, लगभग 1.5 घंटा का भाषण दिया, और वो भी 102 डिग्री बुखार होने के बावजूद भी, और आप कह रहे हैं कि सरकार डर गई, जो जवाब नहीं दे पाई, ऐसे कैसे? देखिए, इस पर जवाब देने के लिए तो बड़ी जल्दी गृह मंत्री साहब आ गए। मैं उससे पूछना चाहता हूँ, बेरोजगारी पे कब जवाब देंगे, महंगाई पे कब जवाब देंगे, बेरोजगार सड़कों पर बैठा उसके लिए कब जवाब देंगे? अरे हम यही तो पूछना चाह रहे हैं आपसे। आपने एक दिन भी ना बेरोजगारी के लिए संसद रखा है, ना आपने युवाओं के लिए आपने सांसद रखा है। जो हालात खराब चल रहे हैं इस देश के अंदर, युवा सड़कों के ऊपर बैठा हुआ है, महंगाई बढ़ता जा रही है, उसके लिए कब आप संसद रखेंगे? तो आप तो आके तानाशाही, आपने उस सारे के सारे भाषण के अंदर खाली आपने कांग्रेस को कोसा और आप जवाहरलाल नेहरू जी को कोसते। अरे भैया, जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस को कोसने से थोड़ा ना देश बचेगा। जिस तरीके देश की हालत आपने कर दी है, इस टाइम युवा परेशान है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, उस पर बात और विमर्श नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ किसी तरीके भी राहुल गांधी से डर के बैठे हुए ये दोनों के दोनों, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, वो दोनों ही राहुल गांधी से डरे बैठे हैं। इसी तरीके चुनाव आयोग को बचाने के लिए, वो वोट चोरी को बचाने के लिए ये ड्रामा खेलते हैं पार्लियामेंट में आके। राहुल गांधी जी ने खुला चैलेंज करा अमित शाह जी को कि आज ही, और मैं चैलेंज आपके चैनल से कह देता हूं, चलिए कल हमारी रैली, उसके बाद एक दिन रख लें, अमित शाह जी आ जाएं और राहुल गांधी जी बैठ जाएं। चैलेंज दे रहे हैं आप भी? चैलेंज दे रहे हैं हम भी। अगर अमित शाह गृह मंत्री वाकई साफ सुथरे हैं, जो 1.5 घंटे का भाषण पार्लियामेंट के अंदर चिल्ला चिल्ला कर दे रहे थे, वो रामलीला मैदान में आ जाए, एक दिन राहुल जी और दोनों बैठ जाते हैं आमने सामने, सारा चिट्ठा खुलकर आ जाएगा कि कितने अमित शाह जी साफ हैं। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग को बचाने के लिए ड्रामा रचा जा रहा है, वोट चोरी हो रही है, लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है। महंगाई पे बात करनी नहीं है, खाली वोट चोरी पे बात हम कर रहे हैं, तो उसका सवाल और जवाब नहीं दे पा रहे। चलिए अनवर जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा कि यहाँ पर कब से आप यहाँ पर आए हुए हैं? कल से तैयारी चल रही है, आज से चल रही है? देखिए, हमारे देवेंद्र यादव जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, 4 दिन से वो भी यहीं पर लगे थे, हम लोग भी आ रहे हैं। जो भी ये कुर्सियां लग रही हैं, इंतजाम आप पूरा देख रहे हैं, पीछे पानी के लिए भी लोगों के लिए हम अभी गिलास। ये जो रामलीला मैदान में जो है, इसमें कितनी पब्लिक आ सकती है अमूमन? 2 से 2.5 लाख तो नॉर्मल? बिल्कुल बिल्कुल आती है, लेकिन सर इसमें जब आपने देखोगे कुर्सियों पे बैठने के बाद भी लोग बाहर भी खड़े रहते हैं, बाहर भी रेला चलता रहता है, चाहे वो इस रूट का ले लीजिए दिल्ली गेट का, चाहे आप रामलीला के बाहर का ले लीजिए अजमेरी गेट तक का, लोग आते और जाते रहते। तो कल मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि 5-7 से कम संख्या नहीं होगी। लोग नाराज बैठे हैं, लोग सड़कों पर आना चाहते हैं, दिल्ली की लोग भी होंगे, बाहर के लोग भी, जितने लोग होंगे यहाँ पर पहुँचेंगे। और कल यहाँ से एक आगाज़ होने जा रहा है, उसके बाद हम घर घर कूचे कूचे जाएंगे। जिनके वोट काटे जा रहे हैं, जिनकी वोट चोरी हो रही है, उसके खिलाफ लोगों को बताएंगे कि ये भाजपा की सरकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर वोट चोरी का जो ड्रामा चल रहा है वो अब खत्म होगा। चलिए, तो देखिए हमारे साथ अनवर जी जुड़े रहे, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, और हम भी यहाँ जायज़ा लेने के लिए आए हुए थे, क्योंकि कल होगा जो आंदोलन होने जा रहा है, जो प्रदर्शन होने जा रहा है, वो कल होगा। लेकिन आज हम इसलिए आए हैं कि ज़रा देख सकें कि भैया तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं। लेकिन तैयारियां देखिए, तैयारियों के नाम पर जो है 3 स्टेज लग चुके हैं। इससे पिछली बार जब हम आए थे, तो जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब जब जेल में थे, उस वक्त महारैली यहाँ पर हुई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। राहुल गांधी के साथ साथ तमाम बड़े नेता, इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद थे। उस वक्त भी लाखों की तादाद में भीड़ थी, लेकिन वो उस वक्त की जो लड़ाई थी वो अलग तरीके की थी। मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने वाली राजनीति हो रही थी। लेकिन इस वक्त जो है हर आम इंसान से जुड़ा हुआ मसला है, उसको लेकर के यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब कल के दिन क्या राहुल गांधी जी यहाँ से कुछ नया भी खुलासा करने जाएंगे? क्योंकि 3 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर चुके हैं ऑलरेडी, और उसको लेकर के आज तक जो सवाल पूछा जाता रहा है, सत्ता पक्ष के द्वारा ये कहा जाता रहा है कि बेबुनियाद मसले हैं, ये ज़बरदस्ती के मुद्दे बनाए जा रहे हैं, चुनाव की हार की वजह से खींच निकाली जा रही है, कोई असली मसला है ही नहीं इस पर। लेकिन विपक्षी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इसका जवाब ही नहीं है।
अब कल क्या कुछ होगा ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन नज़ारा आप सभी के सामने है। जरा देखिए, दिल्ली के रामलीला मैदान से आप सभी को ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। इस खबर पर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।